शरीर को स्वस्थ और तरोताजा रखने के लिए मानव जीवन में योग का महत्वपूर्ण योगदान होता है। खासकर छात्रों को पढ़ाई के साथ यदि योग का अभ्यास कराया जाए तो उनकी पठन पाठन की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे में यदि कोई शिक्षक छात्र छात्राओं को पढ़ाई के साथ निशुल्क योग की शिक्षा दे तो हर कोई बिना सोचे इस ओर खिंचा चला आएगा। कुछ ऐसा ही नेक कार्य पिछले 12 वर्षों से करते आ रहे हैं पीएम श्री शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भटनवारा में पदस्थ शिक्षक अशोक प्रताप सिंह, जिनसे पेप्टेक टाइम ने वन टू वन चर्चा कर विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ योग की शिक्षा दिए जाने के बारे में विस्तार से जाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। मैं हूं आपके साथ अंबिका केसरी। इस वक्त हम मौजूद हैं सतना जिले के भटनवारा शासकीय स्कूल में, जहां के ऐसे शिक्षक से आज हम आपको रूबरू कराएंगे जो ना कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ योग की शिक्षा का भी सिखाने का काम करते हैं। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे वो किस प्रकार से बच्चों को योग की शिक्षा का मार्ग प्रशस्त करते हैं और कितने बच्चों को उन्होंने अभी तक योग की शिक्षा दी है। सबसे पहले तो पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मैं अशोक प्रताप सिंह, शिक्षक पीएम श्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भटमारा जी, तो सबसे पहला सवाल ये है कि आप कैसे बच्चों को शिक्षा के साथ साथ योग की भी गुर सिखाने का कार्य करते हैं, कैसे उसको मैनेज करते हैं शिक्षा के साथ साथ? एक्चुअल में खेल विधा से शुरू से जुड़ा हुआ था, लेकिन मुझे 1984 में एक एक्सीडेंट में मेरे कमर में काफ़ी प्रॉब्लम आ गई थी और काफ़ी दवाई करवाने के बाद जब ठीक नहीं हुआ तो बाबा रामदेव के फेज़ 2-1 में जाकर के हरिद्वार मैंने योग का प्रशिक्षण प्राप्त किया और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद रेगुलर जब मैंने किया तो मुझे पूर्ण आराम उससे मिला। तो मुझे लगा कि ये योग और प्राणायाम का लाभ समाज और बच्चों को ही मिलना चाहिए। तो मैं प्रतिदिन, क्योंकि 2 पाली में स्कूल चलता था पहले, तो प्रथम पाली सुबह से चलती थी तो मैं 6 बजे विद्यालय आ जाता था। गांव के बच्चे और गांव के बहुत सारे लोग, यहाँ के जनप्रतिनिधि भी भाग लेते थे और बराबर मैं योग और प्राणायाम दोनों चीज़ बच्चों को 1.5 घंटे रेगुलर में सिखाता था और उसका ये परिणाम हुआ कि हमारे बहुत सारे बच्चे राज्य स्तरीय योग कंपटीशन में भी उन्होंने हिस्सा लिया और विद्यालय का नाम रोशन उन्हें किया। नहीं, तो अभी तक आप कितने बच्चों को प्रशिक्षित कर चुके हैं और कहाँ कहाँ आपके बच्चे, सिखाए हुए बच्चे योग का प्रदर्शन कर चुके हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग प्रत्येक वर्ष 200 से 250 बच्चों को प्रशिक्षण में बराबर देता रहा और गांव के लोगों का जो कंपटीशन हमारे विद्यालय स्तर से ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और फिर राज्य स्तर में हमारे प्रत्येक वर्ष लगभग 10 से 15 बच्चे भाग लेते हैं। कई विधाओं में वो विद्यालय का नाम रोशन करते हैं, जिले का नाम रोशन करते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये भी सुनने में आ रहा है, देखा जा रहा है कि कुछ बच्चे जिनको आप योग सिखाते हैं उनमें कई बच्चे ऐसे थे जो बीमार थे। योग की कला सीखने के बाद वो बच्चे काफ़ी अच्छे स्वस्थ भी हो चुके हैं। ये कैसे हुआ? निश्चित रूप से एक राज चौधरी लड़का है जो यहीं बगीची का है और काफ़ी कमज़ोर था वो शारीरिक रूप से, और लेकिन उसकी रुचि थी योग में। और जब योग की क्लास वो अटेंड करने लगा, आज वो भोपाल में बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहा है। बी फार्मा करने के बाद एम फार्मा कर रहा है वो लड़का, और बराबर जब कभी यहाँ आता है तो मुझसे मिलने आता है। सुशील प्रजापति यहीं का बालक है, पढ़ने में काफ़ी कमज़ोर था। योग से जुड़ने के बाद आज वो उसके रिजल्ट हर साल में देखता हूँ बहुत अच्छे आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो पढ़ने में कमज़ोर थे और योग और प्राणायाम से जुड़ने के बाद उनका शारीरिक और मानसिक दोनों अच्छा विकास हुआ है। ये बच्चे जो आप जिनको आप प्रशिक्षित कर चुके हैं, अभी तक तो राज्य स्तर पर उन्होंने योग का प्रदर्शन किया है, कभी ऐसा मौका आया है कि उनको नेशनल स्तर पर भी बुलाया गया हो योग के लिए प्रदर्शन? अभी नेशनल स्तर पर तो चयनित नहीं हो पाए हैं। निश्चित रूप से मेरा प्रयास रहेगा कि आगामी आने वाले समय में हमारे बच्चे जो है विद्यालय के वो राष्ट्रीय स्तर पर भी योग के कंपटीशन में अपना परचम लहराएं। और एक मेरी भतीजी स्वयं की है जो योग के क्षेत्र में कई जगह वो आज भी प्रशिक्षण स्वयं दे रही है और कई जगह से उसको बुलाया भी जाता है। तो कई बच्चे ऐसे भी हैं जो योग के क्षेत्र में अपना भविष्य भी देख रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय में जिस तरह से बीमारियां फैल रही हैं, मानसिक रोगी लोग हो रहे हैं, इसलिए आज समाज के तमाम लोगों को और बच्चों को भी मैं कहना चाहूँगा कि योग और प्राणायाम से पूरी तरह से जुड़ने का प्रयास करें। निश्चित रूप से इसके बहुत सारे हमारे फ़ायदे हैं, जो शारीरिक फ़ायदे भी हैं और मानसिक फ़ायदे भी हैं। योग के कई प्रकार के भी योग होते हैं, उसमें किन किन प्रकार का योग बच्चों को आप जो है शिक्षा देने का कार्य करते हैं? चूँकि जो कंपटीशन में योग की विधाएँ होती हैं वो 18 होती हैं। 18 के अलावा भी मैं कई प्रकार के और योग जो सरल योग हैं जिनसे बच्चों को लाभ होता है वो भी हम प्राणायाम और बच्चों को सिखाते हैं। जैसे प्राणायाम में आपके भत्सका हो गया, कपालभाति हो गया, अनुलोम विलोम हो गया,
भ्रामरी हो गया, उज्जयी हो गया। इस तरह से बहुत सारे प्राणायाम बच्चों को हम सिखाते हैं। इसी तरह से कई हम योग भी बच्चों को सिखाते हैं, सरल योग भी सिखाते हैं। किस तरह से बॉडी को का हम वार्म अप करें कि किसी भी योग करने के पहले अपन बॉडी में वार्म अप करते हैं। तो छोटे छोटे बहुत सारे ऐसी विधाएं हैं जो हम बच्चों को सिखाते हैं। आप इतना अच्छा कार्य भी कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षा के साथ योग का भी मतलब शिक्षा दे रहे हैं। आपको ये मतलब सम्मान कहाँ कहाँ आप प्राप्त कर चुके हैं, बच्चों को भी सम्मान कहाँ से मिलता है? मुझे तो जिला स्तर पर माननीय कलेक्टर साहब ने सम्मानित किया था विगत तो 5-6 साल पहले, और ग्राम पंचायत स्तर में भी मुझे सरपंच द्वारा सम्मानित किया गया है, और एक बार ग्वालियर में सम्मानित किया जा चुका हूं मैं, एक बार भोपाल में सम्मानित किया जा चुका हूं। इस तरह से कई जगह मुझे सम्मान भी मिला है, क्योंकि सम्मान कोई बड़ी बात नहीं है। काम जो व्यक्ति करता है जी तो समाज में उसकी अहमियत अपने आप बन जाती है। जी। और मैं तो ये समझता हूँ कि काम से बड़ा कुछ भी नहीं है। व्यक्ति के जीवन में काम ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और जहाँ योग और प्राणायाम का सवाल है, तो मैं तो समझता हूँ कि ये दोनों चीज़ें मानव जीवन का एक प्रमुख अंग होनी चाहिए, जिससे हम स्वस्थ जीवन जी सकें, हमारा बौद्धिक स्तर ऊंचा हो सके, समाज हमारा स्वस्थ हो सके, और अच्छे बच्चे हमारे तैयार हों जो हमारे इस देश के भविष्य हैं। अभी ये देखा जा रहा है, आज की पीढ़ी में ये देखा जा रहा है कि कई घरों में, चाहे जिसकी हम बात करें, कोई भी मतलब कि युवा पीढ़ी हो या कि कोई हो, देखा जा रहा है कि व्यस्तम मतलब रूट के बीच वो अपना समय नहीं दे पाते हैं कि हम थोड़ा बहुत योग करें और स्वस्थ रहें। ऐसे पर आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि 24 घंटे प्रत्येक व्यक्ति के पास होते हैं। 24 घंटे में आप 23 घंटे कुछ भी करो, लेकिन 1 घंटे आप अपने लिए अगर निकालना शुरू कर दोगे तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ होगे। और जब आप स्वस्थ होगे तो निश्चित रूप से आप जो भी आप काम करेंगे, निश्चित रूप से आपकी कार्यकुशलता अच्छी होगी। और मैं समाज को ये भी कहना चाहूँगा कि चूंकि योग की जो विधा है ये हमारी बहुत पुरानी परंपरा की विधा है, और इस विधा के द्वारा ही पुराने समय में हमारे जो भी योगी होते थे वो स्वस्थ होते थे, निरोग होते थे। और आज भी हमको देखने को मिलता है। अभी महाकुंभ में हमने देखा है एक से एक योगी वहाँ आए हुए थे, और उनको देख करके आश्चर्य लगता था, इतनी बड़ी उम्र उनकी होने के बाद 80 साल, 90 साल, 100 साल, 125 साल, और पूरी तरह से स्वस्थ थे। तो हमें उनसे सीखना चाहिए कि जीवन में योग और प्राणायाम का महत्व बहुत बड़ा है। और मैं सरकार से भी चाहूँगा कि प्रत्येक विद्यालय में योग और प्राणायाम की कक्षाएं नियमित रूप से लगनी चाहिए, और ऐसे तमाम हमारे जो योग से प्रशिक्षित हमारे छात्र हैं उनको रोजगार देने का काम भी सरकार को करना चाहिए। इतने बच्चों को आप सैकड़ों बच्चों को प्रशिक्षित कर चुके हैं, कभी ऐसा मौका आया है कि एक मंच में आपको पूरे बच्चों के साथ प्रशिक्षण देने का कार्य, ऐसा मौका मिला है क्या कभी? कई बार निश्चित रूप से यहाँ तो मैं विद्यालय स्तर पे करता हूँ, जिला स्तर में भी जब कंपटीशन होते हैं तो उसका जज होता हूँ मैं, और वहाँ पे पूरे जिले के बच्चों को एक साथ योग प्राणायाम करने, परिषद में निर्णय करने का मुझे कई बार मौका मिला। ये थे हमारे साथ बटनवारा स्कूल के शिक्षक अशोक प्रताप सिंह जी, जिनसे हम चर्चा किए कि मतलब वो बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा के साथ साथ योग की भी शिक्षा देने का कार्य करते हैं। पेपर टाइम मध्य प्रदेश समाचार के लिए सतना से अंबिका केसरी।